हेलो फ्रेंड्स। और बताइए आप सब कैसे हैं। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, इस बार मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। आज मुझे बात करनी है उन लेडीज़ों की जो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीती रहती। अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं जिएंगे तो फिर क्या ही लाइफ है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जैसे मुझे रील बनाने में खुशी मिलती है, मैंने उसमें अपनी खुशी ढूँढ ली। ऐसे ही हर लेडीज़ की किसी न किसी चीज़ में खुशी होती है। आप अपना लेडीज़ों की खुशी, मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ों की खुशी की कोई मायने नहीं होती है, वैल्यू होती है। लोग ज़्यादातर नहीं, बस घर का काम करें और बस उसी में बच्चे सँभाल लें। क्या बस लेडीज़ों की लाइफ़ जो होती है बस यहीं तक है कि बस शादी कर लो, बच्चे हो जाएँ और फैमिली काम बस। और उनका क्या, लेडीज़ों का मन नहीं होता है कि हम भी कुछ करें। बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनका मन होता है कि हम भी सक्सेस हों। हर किसी कोई सारी लेडीज़ें तो नहीं पढ़ने में अच्छी होती हैं। सबका अलग-अलग अपना वो होता है टारगेट कि हमें क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना। लेकिन होता क्या है असल में, जब लड़कियां कुछ जॉब नहीं कर पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में ससुराल में इजाज़त मिली काम करने को तो ठीक, नहीं मिली तो उनके सपने गए, दब गए जाके। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को शादी से पहले ही उनको इतना मजबूत बना दो कि वो जहाँ भी मतलब लड़का ऐसी जगह मिले कि लड़का कहे अरे यार, दोनों लोग बढ़िया अच्छे से कमाएँगे तो अच्छे से लाइफ़ चलेगी ना। अगर हस्बैंड वाइफ़ दोनों लोग अर्निंग करने लगे, कमाने लगे, तो लाइफ़ बहुत अच्छी चलेगी। बस समझने की है बात। भाई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, वैसे क्या ऐसे स्कूल में पढ़ाओगे। आजकल ये तो पता ही कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पैसा, मनी बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो मनी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, वाइफ़ें घर में बैठी हैं, काम धंधा कर रही हैं। लेकिन एक लेडीज़ों के जो सपने की बात होती है, उनको सपना अपना पूरा करने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए। जिनके नहीं सपने हैं, जिसको जिसमें खुशी मिलती है, किसी को घर ही सँभालने में खुशी मिलती है, लेकिन कोई लेडीज़ें चाहती हैं कि हम, मन होता है उनका कि हम आगे चल के ये करें, वो करें, लेकिन कहीं ससुराल पक्ष तो कहीं मायके पक्ष, दोनों चीज़ों में इंसान दब के रह जाता है, ख़ासकर ससुराल पक्ष में। ससुराल पक्ष में हमेशा दब कर ही रहो, बस इसी में जो है खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको समझना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे बेइज़्ज़ती हो 4 जगह, और सब मतलब वो करें, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन अपने सपने को पूरा करने का हक़ सभी को है, चाहे शादी के बाद, चाहे शादी के पहले, सभी को पूरा करना चाहिए। और सपने आप, अगर आप अपने ही सपने नहीं पूरे कर पाओगे तो आप कल की आपकी बेटी होगी, तो आप क्या उसके सपने पूरे करेंगी? कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब आप खुद के नहीं कर पाए तो अपनी बेटी के क्या करेंगी? बस यही सोचेंगी कि हाँ, हम जो हम किए हैं वो हम नहीं कुछ कर पाए तो हमारी बेटी कर पाए। कैसे कर पाएगी? जब आप ही नहीं कर पाओगे तो आप अपनी बेटी को क्या सिखाओगे? तो अपने सपने पूरे करिए, कोशिश करिए, मनाकर करिए, या अपने हस्बैंड को मनाइए, अपनी फैमिली में, ससुराल पक्ष में अपनी बात रखिए, देखिए फिर क्या डिसीज़न होता है। और अपनी खुशी के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने वीडियो भी इसी पे बनाई है कि अपनी खुशी देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए? हर कोई अपनी खुशी देखता है। हस्बैंड सोचता है हम वाइफ़ लाए हैं, हमारी वाइफ़ पूरे घर का ख़्याल रखे और सब खुश रहें। सबकी खुशी तो ठीक है, लेकिन उसकी खुशी किसमें, ये भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप बताइए। 4 रिश्तेदार आए तो सास सोचती हैं हाँ, बहू अच्छे से बन-ठन के आए, फटाफट सब नाश्ता ये वो करे, सब कुछ करे, सब हैंडल करे, 4 जगह जाए, वहाँ भी अपना नाम कमाए, काम करके, चुप रहकर, हर तरीके से सबकी सोच होती है ऐसे। लेकिन क्या यही लाइफ़ है? उसकी उसकी खुशी क्यों नहीं मायने रखती है ज़िंदगी में? क्यों? ऐसा क्यों? क्या बहू के सपने मायने नहीं रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं, लेकिन बस यही है, उनके पंख काट दिए जाते हैं।
शादी हो गई कि पंख कट गए। बहुत कम ऐसी ससुराल देखने को मिलेंगी जहाँ बहुओं को पंख दिए जाएँ, मतलब हाँ, उनको इजाज़त हो कि हाँ, आप अपना करियर, अपना जो भी कुछ करना चाहते हो, आप अपने पर काम पर फ़ोकस करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद पूरी ज़िम्मेदारी बहू पर आ जाती है, घर की, रिश्तेदारों की, हर चीज़ की, पूरा बर्डन आ गया। जो लड़की अपने मायके में सिर्फ़ ऐसे फ्री होकर रहती थी, उसके ऊपर सारा बर्डन आ गया, तो वो कहाँ से बन पाएगी ना? तो थोड़ा बहुत ससुराल वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने ये मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो है, जैसे बेटियों को मतलब मौका मिलता है, वैसे बहुओं को भी कहीं न कहीं जो करना चाहती हैं, जो नहीं करना चाहती उनकी हम कोई बात ही नहीं करते। जो बहुएँ मतलब चाहती हैं कि हमें आगे मतलब इच्छाएँ होती हैं, लेकिन अपनी इच्छाएँ नहीं जता पाती हैं, वो उनके लिए कि अगर 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 कोई सास-ससुर हैं या कोई भी फैमिली में मेंबर है, मैं ससुराल के पक्ष में, अगर वो जानता है कि इसको ये चीज़ पसंद है, इसको इस काम करने में खुशी होती है, तो उसको करने दीजिए। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया कभी नहीं खुश रह सकती। आप सोचो कि हमारी बहू ऐसे रहे तो 4 रिश्तेदार तारीफ़ करें। अरे तारीफ़ करेंगे ठीक है, लेकिन उसकी तो सारी खुशियाँ मर गईं, उसकी तो खुशियाँ मार दी गईं, है ना? वो अपनी जगह पे है और बहू का सपना अपनी जगह है। वो तो हर लड़की जो लेके चलती है, ठीक है, लेके चलना भी चाहिए। बहू है भाई तो मायने रखता है, लेकिन उनकी खुशियों का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी खुशियों का ख़्याल रखोगे तो कल को वो आपका भी रखेंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा सबको आना है। और फ़िलहाल हम लोगों की जनरेशन में तो ऐसा नहीं था कि मतलब अच्छे-अच्छे स्कूल इतना ज़्यादा नहीं अफ़ोर्ड कर पाते थे, लेकिन आजकल के जो हैं स्कूल बहुत अच्छा खासा पैसा भी ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, लेकिन पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, उनको बचपन से ही इतना सब पढ़ाया जा रहा है, जो हम लोग नहीं पढ़े थे शुरुआत में, वो अभी से उनको स्टार्ट कराया जा रहा है, अच्छी बात है। आगे सक्सेस हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बहुएँ पुराने ज़माने की हैं या जो मीडियम मतलब जो जैसे हमारे टाइम में या और भी बहुएँ हैं, उनके सपने अधूरे रह गए हैं, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो भी सास-ससुर वो ये वीडियो देख रहे हों, उन तक ये बात ज़रूर पहुँच जाए। आप अपनी बहू को सपोर्ट करिए, अच्छे कामों में, गलत कामों में राय नहीं दूँगी बिल्कुल, कि अगर वो गलत करना चाह रही हैं, मुज़रा करना चाह रही हैं, तो वो काम बिल्कुल नहीं। अच्छे से करियर, अगर रील बनाना चाह रही हैं, उनको रील में ही खुशी है, तो उनको रील बनाने दीजिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। ढंग के कपड़े और कोई भी अब्यूज़ नहीं, कोई भी नहीं। अच्छे से वीडियो बनाइए कि आपके 4 लोग, अगर 4 रिश्तेदार जो हैं वो देखें, तो उनको ये ना लगे कि ये देखो कितनी गंदी वीडियो बनाती है, सब लोग तारीफ़ करें इस तरीके से। और बाकी आजकल के ज़माने में इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी कुछ लोग वीडियो बनाना ही गलत समझते हैं। ऐसा क्यों? पूरी दुनिया बना रही है। अब ये कहो कि पूरी दुनिया बना रही तो क्या हम भी बनाएँ? ये ज़रूरी नहीं है, पूरी दुनिया कुछ भी करे, लेकिन जो जिसमें आपको खुशी मिले। आपको रील बनाने में खुशी नहीं मिलती, आपको बेकार लगता है, मत बनाइए। आपसे कोई कह नहीं रहा है, आप अपनी खुशी देखिए। आपको खुशी किसी और चीज़ में मिल रही है, घर के किचन में मिल रही है तो उसमें करिए, किसी को रील बनाने में मिल रही है उसमें करिए। सबका अपना-अपना अपनी-अपनी खुशी है, तो खुशी पहले देखिए, ख़ासकर बहुओं के लिए ये, बहुओं की खुशी बहुत ज़रूरी है, बहुत। बस, धन्यवाद।